नमस्कार, बिफोप्रिंट.इन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार में आज ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत में बिहार में बिजली की किल्लत पर कहा कि बिहार में कुछ दिनों पूर्व बिजली की थोड़ी समस्या हुई थी, परंतु अभी सब ठीक है। कहीं भी बिजली कटौती नहीं हो रही है। किसानों को भी पर्याप्त बिजली मुहैया कराई जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक भी की है। वहीं पीएफआई को बैन करने के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जो भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो उन्हें बैन कर देना चाहिए। बीजेपी और जेडीयू नेता बराबर आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इस पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि पहले एनडीए में अटल जी के समय में कोऑर्डिनेशन कमेटी हुआ करती थी। केंद्र और राज्य स्तर पर अगर उस समय कुछ भी समस्या होती थी तो आपस में बात कर उसे सुलझा लिया जाता था, लेकिन अब खुले मंच पर एक ही सरकार के सहयोगी पार्टियां एक दूसरे पे टिप्पा टिप्पणी करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, बिजली की स्थिति थोड़ी गड़बड़ाई है हाल के दिनों में। देखिए, इधर 3-4 दिन पहले थोड़ी गड़बड़ हुई थी और ऐसे भी बरसात के समय में थोड़ी समस्याएं होती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, क्योंकि पेड़ गिर गए, तूफान आ गया, वज्रपात हो गया, कई तरह की कठिनाई, चूँकि लंबा डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम है, लेकिन अब ठीक है। शहर में भी लोड शेडिंग और ग्रामीण इलाकों में भी समस्या है। बीच में कठिनाई थी कि 2-3 यूनिट बंद हो गया था एनटीपीसी का, अब सब चालू हो गया, सब ठीक ठाक। किसानों को बिजली उपलब्ध हो रही है अभी? निश्चित रूप से हो रही है। डिमांड था, आज बैठक भी माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं, जो कठिनाई आएगी उसको दूर किया जाए। दक्षिण बिहार में बैठक है, उसमें सूखा की भी चर्चा हो। दक्षिण बिहार में स्थिति थोड़ी ज़्यादा दयनीय है। नवादा, जहानाबाद गया, बिजली की जो बात है, दक्षिण बिहार में सुखाड़ की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है। नवादा, जहानाबाद गया, तमाम एग्रीकल्चर कनेक्शन में कोई कठिनाई तो शिकायत अभी तक आई नहीं है कि बिजली नहीं मिल रही है। एग्रीकल्चर कनेक्शन जो दिए हैं 3.5 लाख के करीब हम लोग, तो उसमें तो अनवरत बिजली चल रही है। सर, एक थोड़ा सा सवाल है जिस पर फिर से केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा फिलहाल नहीं दिया जा सकता है, इसे कैसे देखते हैं? लंबे समय से बिहार की मांग रही है। जब दिया ही नहीं जा सकता उस पर हम क्या कमेंट करें? हम लोग तो मांग करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे कि साथ दिया जाए। विशेष से दर्जे के भी वही हाल है, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं दे रहे हैं, तो लगता है कि ध्यान नहीं हुआ है। तो इस पर हम लोग क्या कमेंट करें? भारत सरकार का मांग करने का अधिकार है, हम लोग को देना तो उनका दायित्व है। काउंटिंग हो रहा है। उम्मीद है कि उम्मीद है आप लोगों को, जो आप लोगों ने समर्थन किया था डॉक्टर, हम लोगों ने वोट दिया है, जीत होगी निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई संदेह है क्या? सर, कांग्रेस आज सड़कों पर उतर गई है राहुल गांधी के खिलाफ। सोनिया गांधी को जब ईडी को बुलाया गया है तो इसको लेकर क्या हो रहा है कि पूरे गांधी परिवार को तंग किया जा रहा है, एक एजेंडा बनाया जा रहा है। हर पार्टी अपना अपना एजेंडा पर काम करता है, तो उसमें हमारा क्या कमेंट होगा? ईडी को लेकर उनका आरोप है। तो कहते मामला है कानून का, कानून। सर, लंबे समय से है, लगता है कि जो संबंध एनडीए में पहले जिस तरीके से एकजुटता थी, या फिर 2005 की बात करें जब आप लोग मेरे साथ आए थे, उस वक्त जो एकजुटता थी वो अभी दिखाई देती है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे आते हैं जिन मुद्दों पर कहीं ना कहीं विभेद होता है या फिर कहा सुनी जाती है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप ये विपक्ष का काम है, तो ये परंपरा अच्छी शुरुआत नहीं है। कोई मामला हो कोई भी, तो रूलिंग पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हों या पदाधिकारी हों या अधिकारी हों, माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ के आपस में सभी लोग तय करना चाहिए क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार में उनकी भी हिस्सेदारी है। ये अच्छी चीज़ें नहीं है इस तरह का, लेकिन एक बोलने की बीमारी हो गई, ये लोग अपना। क्योंकि सर, कई बार ये देखा गया है कि अपने ही सरकार पर, अपने ही सरकार के कामकाज पर, वही तो मैंने कहा कि अच्छी परंपरा नहीं है। पहले एक मर्यादा थी, नियंत्रण था, अब उसमें थोड़ी कमी दिख रही है। क्या कारण लग आपका भी लंबा क्रम रहा है, आपने अटल बिहारी वाजपेयी के भी एरा को देखा है, नरेंद्र मोदी का एरा है, कितना डिफरेंस देखते हैं इसमें? कितना आदरणीय स्वर्गीय वाजपेयी जी के समय में कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनती थी दिल्ली से लेकर स्टेट तक। अब तो दिल्ली में भी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। लगता है सर कि ऐसी कमेटी हो तो बेहतर होगा। निश्चित रूप से समन्वय होगा ना। बाहर किसको सुना रहे हैं? मान लीजिए हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप रूलिंग पार्टी में 3 पार्टी मिलकर सरकार में है, आप किसको सुना रहे हैं? आपको स्वयं करना है, आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के करिए, सरकार आपकी है।
सरकार तो कैबिनेट में बैठ के ही निर्णय होता है कि अकेले तो मुख्यमंत्री कर नहीं लेते हैं। इसकी चर्चा होनी चाहिए, पार्टियों के बीच में समन्वय होना चाहिए। जो उधर के मंत्री हैं वो भी अब कहते हैं कि मंत्रियों की चलती नहीं है। बीजेपी कोटे के जो कोई मंत्री है वो आरोप लगाते हैं कि सरकार में चलती नहीं है। संविधान में क्या व्यवस्था है? टू ऐड एंड एडवाइस देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। मंत्री की चलती क्या होगी? ट्रांसफर पोस्टिंग चलती है क्या? आप लोग इस न्यूज़ को जो बहुत फ्लैश करते हैं, ये तो प्रशासनिक काम है। नीतिगत मामले में क्या प्रॉब्लम है ये कैबिनेट तय करती है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो प्रशासनिक मामला है, कभी स्टे हो जाता है, कभी ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी रुक जाता है। इसमें कौन बड़ी भारी प्रॉब्लम है? कहा जा रहा है कि राष्ट्रद्रोह गतिविधियों में शामिल उसमें कुछ लोग मिले हुए हैं, कार्रवाई हो रही है। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में इस तरीके के स्लीपर सेल हर जिले में एक्टिव है। क्या इस बात में सच्चाई है आपको लगता है? जो भी आदमी गैर कानूनी काम करेगा, कानून अपना काम करेगी। सर पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। कोई पीएफआई हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जो कानून के उल्लंघन का काम करेगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको ऐसा लगता है कि बिहार का भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? जो आप देख रहे हैं गड़बड़ करने वाले लोग तो हर जगह होते ही हैं ना। आपके मीडिया में गड़बड़ करने वाले लोग नहीं होते हैं? गड़बड़ करने वाले को दुनिया में कौन? युगांतर से हो रहा है। सीता का अपहरण हुआ था कि नहीं? राम को वनवास हुआ था कि नहीं? कृष्ण को भागना पड़ा था मथुरा से द्वारका कि नहीं? शिव जी को भाग के जाना पड़ा पहाड़ पर। मोहम्मद साहब को मक्का से भाग के मदीना जाना पड़ा। इतिहास है। बुद्ध को किसने विष दे दिया? हर युगों में बुरे लोग होते हैं। कानून तो अच्छे लोगों के लिए बनता है, लेकिन फिर भी। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है कि बिहार के हर जिले में स्लीपर सेल एक्टिव है? क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहा कि बिहार का हर जिले में। कौन क्या कह रहे हैं उनसे पूछिए, लेकिन कानून अपना काम करेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का यही आईक्यू है। गड़बड़ी जो करेगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।